कहाँ से हो आप? मैं यहाँ बॉलसल से हूँ और इंडिया पंजाब बठिंडा से। अच्छा, यहाँ कब सीताराम सबके कमेंट्स चाहिए मुझे। जय श्री राम सबके कमेंट्स चाहिए कमेंट सेक्शन में। से रह रहे हैं? 14 सालों के। नजदीक आओ, बताओ क्या बात है। मेरे बेटे को ऑटिज्म है, 7 साल का है और बोलता नहीं है, बहुत तंग हूँ, बड़ी परेशान हूँ, समझता नहीं है, उछल कूद। कोई बात नहीं। और कोई बात? घर पे भी बिजनेस था। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है। बराबर? जन्मजात है, गर्भस्थ समस्या है, इसके दिमाग का विकास नहीं हुआ। हमारी पद्धति में जो आया है 2.5 साल अपनी आयु से यह पीछे चल रहा है। जी जी ये डॉक्टरी भाषा है, जी जी मेडिकल में ऐसा बताया है। जी 2.5 साल पीछे चल रहा है। आपके घर में कलेश बना हुआ है, बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं। बालक कंट्रोल हो जाएगा। बोलने में तो समय लगेगा, 20% बोलने की गारंटी है, पर चंचलता में इसके कंट्रोल होगा। बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, जी नया शुरू करना चाहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा बिजनेस करें, ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वाह। आप आए। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। ऑनलाइन काम अगर आप मार्केटिंग का कर सको या फिर कॉस्मेटिक का काम कर सको, ये दोनों आपके लिए लाभकारी है और आशीर्वाद है। चलो एक बात बताता हूँ आप सब लोगों को। आप सोचना, इस पे थोड़ा सा विचार करना कि आपको दिन भर में कितने सारे विचार आते हैं। करोड़ों आते रहेंगे, लाखों आते रहेंगे, बहुत सारे आते हैं। तो आप कमेंट्स में भी बताना कि क्या सब विचार आपके रियल लाइफ में या फिर आप जो ज़िंदगी जी रहे हो उसमें सच हो जाते हैं क्या। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होते सारे, कुछ ही विचार होते हैं। तो कौन से विचार है जो सच बना सकते हो आप, जिनको कोई भी हो, कोई भी हो, जो भी एनर्जी आपको, जो भी एनर्जी और जो भी सोर्स आपको वो एनर्जी दे रहे हैं, जो वो विचार है उसको सच करने के लिए रियल लाइफ में जो भी एनर्जी आपको प्रोवाइड हो रही है, तो वो कैसे मिलेगी, कैसे हो पाएगा वो सब। तो इसका बहुत 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 सिंपल सा जवाब है, एकदम सिंपल। मैंने खुद ने ट्राई किया है, मैं खुद इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप सबको भी करना चाहिए। जैसे जिधर से भी आपको मिलता है, अगर आप कोई भगवान को मानते हो या फिर नेचर को मानते हो, किसी को भी आप मानते हो, तो आपकी पहले तो उस पर 100% उस पर विश्वास चाहिए आपका। 100% ऑफ फेथ चाहिए आपका। उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप भगवान में मानते हो तो उस पे सोच चाहिए, अगर आप नेचर में मानते हो तो उस पे सोच चाहिए, अगर आपने कोई ब्रेसलेट पहना है या फिर कोई आपका कुछ कुछ भी हो, आप लकी कोई भी चीज़ आपके लिए रखते, आपके साथ रखते रहेंगे कि ये रखने से मेरे सब काम बन जाते हो, उस पे आपका हार्ड टाइम्स में भी आपके एकदम नेगेटिव सिचुएशंस में भी आपका विश्वास चाहिए वो चीज़ पर कि अच्छा ये मेरे पास है या फिर मैं इस भगवान को मानता हूँ तो फिर मेरी सारी चीज़ें सही होने वाली है। इतनी सोच पहले आपके दिमाग में चाहिए। फिर ये कैसा काम करता है मैं बताता हूँ। जैसे आप खुश होते हो तो आपके अंदर से फीलिंग्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी के फीलिंग्स निकलते हैं। आप दुखी होते हो तो आपके अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स निकलते हैं। तो जो भी एनर्जी सोर्स है जहाँ से आपको ये मिलने वाला है, ये सब जो भी आपको चाहिए रियल लाइफ में और जहाँ से भी मिलने वाला है, इसको आप आप जो मांगते हो, जो बोलते हो, उसको ये नहीं समझता। उसको समझता है आपके फीलिंग्स, आपके जो भी फीलिंग्स है। जैसे आप खुश हो बहुत ज़्यादा, जैसे आप दुखी हो बहुत ज़्यादा, तो आप देख लेना जिस दिन आप बहुत दुखी रहेंगे तो लगातार सेम सिचुएशंस आपके लाइफ में आते रहेंगे, जैसे दुख देने वाली सिचुएशंस आते रहेंगी। और अगर आप खुश हो तो आप देखना कि उस दिन आप मतलब उसको परखना, उसको एनालाइज करना कि उस दिन आपकी सिचुएशंस आपके लाइफ में आप उस दिन कैसे सिचुएशंस आई, ये आप थोड़ा सा उसको स्टडी करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा खेल फीलिंग्स का है, सारा खेल फीलिंग्स का है।
तो एक एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं भी करता था और मेरे लिए काम करती है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी काम करेगी। तो क्या करना है, जैसे अब मैं भी दुखी हो जाता हूँ बहुत बहुत टाइम, मुझे भी कुछ ना कुछ बातें सताती है, आप लोगों को भी जाहिर है सताती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है उस समय, आप आपके माइंड को, आपके थॉट्स को थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करना सीख लो। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये इतना इजी काम नहीं है। ये जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना जितना आप किसी भी सिचुएशन में चेंज होने के लिए तैयार रहोगे, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो एकदम हंस दिए, और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गए तो एकदम अपना मूड एकदम अपोजिट कर लिया, ऐसा आप जब करना सीख जाओगे तब ये ट्रिक काम में आएगी आपको। और ये बहुत इजी ट्रिक है, आपके लाइफ में आपको जो भी चाहिए वो सब मिलना चालू हो जाएगा। तो तो कैसे करना है, जैसे आपको गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो ट्राई करिए एक तो वहाँ उस जगह से उठ जाए और किसी दूसरी जगह चली जाए। अगर वो नहीं हो सकता तो थोड़ी देर बैठ जाए शांत, डीप ब्रीदिंग करे 10, और वो थॉट आपका निकल जाएगा। वो भी नहीं होता तो जिस पे गुस्सा आया है उसने आपके लिए आज तक कितना कुछ किया है उसको याद करिए, वो भी गुस्सा चला जाएगा। अगर वो अनजान व्यक्ति है कोई, तो सारे, ये धरती पे सारे अपने भाई बहन समझ कर छोड़ दीजिए, और वो गुस्से से उसको तकलीफ़ नहीं होने वाली है। आपकी बॉडी में आप कुछ केमिकल रिएक्शंस कर बैठोगे और उससे आपकी बॉडी में आपको तकलीफ़ होना चालू हो जाएगा, तो वो भी क्यों करना है। तो ये ट्राई कीजिए कि आप वो सिचुएशन से हट जाए। तो ये बात हो गई कि जब आप मतलब सैड हो या फिर इमोशनल हो या किसी पे गुस्सा आया हो, तो क्या होगा कि जैसे आपके इमोशंस कैसे बहेंगे, एकदम सैड वाले इमोशंस आएंगे, एकदम एकदम दुखी वाले, एकदम गुस्से वाले, ऐसे इमोशंस आपके अंदर से बहने लगेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और कौन सा थॉट रियल में आता है आपको पता है? ये ये जो आपके इमोशंस बह रहे, जिस थॉट को लगकर, समझ लो आपको किसी पे गुस्सा आया और वो इमोशंस वो थॉट से लग गए, वो गुस्से वाले इमोशंस वो थॉट से चिपक गए और वो निकल गए आपके अंदर से। तो जो भी चीज़, जो भी सोर्स आपको ये एनर्जी देने वाला है, उसको क्या लगता है कि अच्छा ये बंदे को गुस्सा गुस्से वाली चीज़ें पसंद है, तो आपके लाइफ में बस वो गुस्से वाली चीज़ें डालते रहेगा। बस आप देखोगे कि यार मैं इतना अच्छा हूँ, इतना सब करता हूँ, किसी को धोखा नहीं देता, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे लाइफ में ये क्यों हो रहा है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, लाइफ लाइफ ऐसे नहीं चलती है। लाइफ सोच पे चलती है, नहीं तो आपको सोच दी नहीं रहती। आपको सोच क्यों दी है, आपको थॉट्स क्यों दिए, विचार क्यों दिए इतने ज़्यादा, तो उस पर एक बार विचार कीजिए आप लोग। तो ये ट्रिक याद रखिए कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँ तो मैं सीधा हेडफोन्स डाल लेता हूँ, और जो भी गाना मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है या खुशी देता है, या डांस का सॉन्ग लगा लेता हूँ, जिससे मैं वो चीज़ से डाइवर्ट हो जाता हूँ। और एक बार डाइवर्ट हो गया और फिर मेरे इमोशंस खुशी वाले हो गए, तो मैं वो खुशी वाले इमोशंस को और खुशी की बातें याद कर करके और वो और फीलिंग्स बढ़ाता हूँ, और फीलिंग्स बढ़ाता हूँ, और फीलिंग्स बढ़ाता हूँ। बस एक बार अगर आपकी वो खुशी वाली फीलिंग्स बढ़ गई, उसी समय आपको क्या करना है कि आपको जो भी चाहिए लाइफ में, जैसे आपको बंगला चाहिए, आपको करोड़ रुपए चाहिए, आपको आपको गाड़ी चाहिए, आपको फॉरेन ट्रिप चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको जो भी चाहिए, जॉब चाहिए, अच्छा जो भी चाहिए वो डाल देना है। वो सोच लेना है, वो फील करना है कि मैं वो बन गया हूँ, वो फील करना है कि आज वो मैं बिजनेसमैन हूँ, वो फील करना है कि आज वो मैं घर में रह रहा हूँ, वो लैविश लग्जरियस घर में रह रहा हूँ, वो कार है मेरे पास, वो सब चीज़ें मेरे पास जो मुझे चाहिए। वो आज के दौर में, वर्तमान में आपको फील करना है। और एक बार वो इमोशंस जो आपके खुशी वाले बह रहे हैं, उसके साथ आपने ये विचार डाल दिया, आपका जो भी सच, जो भी आपको चाहिए लाइफ में, वो ऑटोमेटिक सच होने लगेगा। और ये चीज़ें आपको छोटी छोटी बातों से करनी। प्रैक्टिस कैसे करोगे कि एकदम से डाल दिए, एकदम से बड़ा। आप कौन सा भी गोल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th 12th, फिर उसके बाद जो भी नीट के एग्ज़ाम, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी होगी, उसके बाद जाके फिर एजुकेशन करके, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर हो जाओगे डॉक्टर। तो आप ऐसा क्यों सोचते कि तुरंत आज कर लिया, मैंने सोच लिया और मेरे को पैसे मिल गए, मेरे को बिजनेस मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है।
स्टेप बाय स्टेप होगा। जितने ज़्यादा इमोशंस बहेंगे आपके, उतने ज़्यादा चीज़ें जल्दी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। तो तो ये प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, और छोटी छोटी बातों से कीजिए। जैसे आपको अगर किसी फ्रेंड के साथ घूमना है तो सोच डालिए, खुश खुश हो जाइए। पहले तो खुश कैसे होंगे, एक जगह बैठ जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए थोड़ा सा। तो क्या होगा, आपके जो भी इधर उधर के जो भी सोच है, विचार है, थॉट्स है, वो धीरे 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 नैरो होते जाएंगे। जैसे जैसे नैरो होते जाएंगे वैसे वैसे वो एक ट्रैक पे आते जाएंगे। जैसे जैसे एक ट्रैक पे आएंगे वो एक विचार बन जाएगा कि अच्छा तू बस ध्यान में बैठा है और तू अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल कर कर रहा है। बस यही विचार आपके माइंड में रहेगा। एक बार ये विचार रह गया तो फिर आपको आपको खुशी वाली बातें, आपकी पिछले ज़िंदगी में जो भी खुशी वाली बातें हुई है उसको याद करना है। जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसको याद करके आपको खुश होना है, और वो फीलिंग्स को और डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स करना है। जब एक बार कर लोगे, ये बस 5 से 10 मिनट की प्रोसेस है। एक बार कर लोगे और अपना जो भी है वो डाल देना है। जैसे ही डालोगे वैसे ही आपको आप रिजल्ट्स देखोगे कि जितना इमोशंस आपका स्ट्रांग रहेगा उतने जल्दी वो रियल लाइफ में आपके मौजूद रहेंगी वो चीज़ें। तो ये करना चालू रखिए, धीरे धीरे करिए, छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। आपको जैसे जैसे बिलीव होगा वो चीज़ पर, वैसे वैसे आपके लाइफ में वो चीज़ें मैग्नेट की जैसे खींची जाएंगी। तो उस पर बिलीव रखिए, ये ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स में भी बताइए कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे करना चाहिए। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो वो भी पूछिए, वो भी बताऊंगा मैं आप सब लोगों को। बट ये एक बार कीजिए। मतलब अभी ये देखो, ये वीडियो से क्या समझ में आ रहा है कि जैसे ये महिला है तो इसके जीवन में प्रॉब्लम्स है कुछ ना कुछ। देखो, परिस्थिति हर एक के जीवन में आती है, परिस्थिति हर एक के जीवन में है। ये सुख वाली परिस्थिति है या दुख वाली परिस्थिति है, ये तय करना मतलब इस महिला के हाथ में या फिर आप सब लोगों के हाथ में कि ये परिस्थिति सुखी वाली, ये परिस्थिति दुखी वाली। अभी एक ही सिचुएशन को ले लो, उसको 4 लोग देख रहे हैं तो किसी के लिए खुशी होगी, किसी के लिए गुस्सा होगा, किसी के लिए दुखी होगी, किसी के लिए कुछ हंसी वाली बात होगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अपने सोच और जो आप दृष्टिकोण रखते हो, जो आपकी साइट है, जो विजन, जो साइट रखते हो आप वो चीज़ को लेकर, जो वो सिचुएशन को लेकर, वो तय करती है कि आपके लाइफ में खुशी होनी चाहिए कि दुखी होनी चाहिए। तो एक बार ये समझ लो, ये टेक्निक समझ लो, ये ट्राई करना चालू करो। छोटे छोटे टारगेट्स रखो। अपना जो भी मूड है, अच्छे मूड तो रखना ही है, लेकिन अगर कुछ बुरा मूड हो जाए, कुछ हलचल हो जाए मन में, तो तुरंत उसको ट्रांसफॉर्म करने की वो प्रैक्टिस करो। वो क्षमता बनाओ अपनी। एक बार वो हो जाए फिर बाद में ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक बार आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप बस जो भी डालोगे, जो भी सोचोगे, और आपकी खुशी तो बह ही रहेगी, मतलब अंदर से आती रहेगी। तो जो भी डालोगे वो सच होते जाएगा। आप देखेंगे ये चमत्कार, ये प्योर मैजिक है, प्योर मैजिक। जिसको मिला है उसकी बिलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और वो और ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करते जा रहा है। जिसको नहीं मिला है वो और नेगेटिव चीज़ है। अब ये मैडम की भी मतलब इमोशंस देखो, अब नेगेटिव है तो आई तभी भी नेगेटिव थे, तो वो नेगेटिव करके या फिर दुखी होके कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। अब बाबा के पास जो आए, गुरुदेव के पास जो आए हैं, तो वो क्या सोच के आई है कि चलो इधर जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी सोच विचार भी उनके लिए काम कर रहे हैं। ये सब आप समझो एक बार। जब भी आप समझोगे आपके लिए काम करना चालू हो जाएगा। बालक यही है क्या? जी यही है। सीताराम। पहले से आपने यहाँ किसी को बताया? नहीं महाराज, नहीं। मेरी मम्मी इंडिया से आई है, आपके बारे में बताती थी कि हम मध्य प्रदेश जाएंगे, जब तुम यहाँ आओगी वहीं से तुम्हारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो मैं कह रही थी कि मम्मी वहाँ कहाँ नंबर आएगा, हम कैसे रहेंगे, हम कभी गए नहीं पंजाब से बाहर। फिर मम्मी यहाँ आई तो एक दिन रात को 12 बजे, रोज आपको देखती हैं रिस्पेक्ट यूट्यूब पे, आके एकदम सुबह 6 बजे बैठ गई, बोली तुम्हारी तो भगवान ने सुन ली। मैंने बोला मम्मी हमारा नंबर कहाँ आएगा? कहते आज मेरी बात मान कर चलो तो सही, तुम मेरे घर के भगवान ने तुम्हारी सुन ली होगी। वो कह रही है कि मेरे करके आप विदेश आए हो, रोज यही कहती कि ना मेरे करके आप आए हो। मैं कहाँ जाती हूँ, यहाँ घर से बाहर नहीं जाती हूँ। कोई बात नहीं, बालाजी ने देखो सुन ली तुम्हारी। श्री हनुमान जी बहुत कृपा कर में। अच्छा, ये
आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, जी चटक गया है, जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, ऊपर पड़ा है। जी 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 हम आपके घर भी हुआ है। जी महाराज जी। खुश रहो, आशीर्वाद। महाराज, हमारा पहले कंस्ट्रक्शन का काम था, बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल रुक गया। अब मेरे वो husband उसमें कह रहे- बंधन आ गया है, एक करना ही व्यक्ति नहीं है। चूंकि धोखा दे गया है जी और मन उचट गया है पति का, बिल्कुल, और उससे वो बहुत चिड़चिड़ापन में भी भर गए हैं। बहुत। आए भी हैं, जी बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए, जी जी एक छोटा बच्चा लिए खड़े जी हैं, देख लिया। जी जी जय श्री राम। अड़ गए हैं। हाँ, अब मत करवाओ ये, अभी रुको, 3 माह अभी शांत रहो, उसके बाद उपाय कर देंगे। कल हम कवच दे देंगे अगर आज्ञा लगेगी तो। जी खुश रहो। जी, माता जी को भी आशीर्वाद आशीर्वाद, दीजिए। घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द रहता है। सूजन ठीक हो जाए। डरती हैं बहुत, भय लगा रहता है, रोती रहती हैं तुमको लेकर के, बहुत उस पे भी बालाजी कृपा कर लें। पूजा दोनों टाइम तुम्हारे नाम से करती हैं। वाह। जाओ, खुश रहो। अच्छा, आप हो? वाह, खुश रहो, बालाजी कृपा करें। जाओ, खुश रहो, उठो। जय श्री राम। हम कल करेंगे उपाय। कल आप जब लेकर, भैया ए बेटे, कल लेके आ जाना, ठीक है? खुश रहो।